नर्मदापुरम में नर्मदा अस्पताल के प्रांगण में डॉक्टर राजेश शर्मा के द्वारा दिनांक 16 जनवरी से 22 जनवरी तक श्रीमद् भागवत पुराण का आयोजन रखा गया। कथावाचक अंबिका किशोरी जी के मुखारबिंद से भागवत कथा का अमृतपान समस्त नगरवासियों ने लिया। कथा के दौरान श्री राम जन्मोत्सव और कृष्ण उत्सव बड़ी धूमधाम से नगरवासियों ने मनाया। इस दौरान कथा में वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। कथा के विश्राम दिवस में डॉक्टर राजेश शर्मा जी के द्वारा भव्य भंडारा रखा गया। समस्त नगरवासियों ने भंडारे की प्रसादी ग्रहण की। बड़ा ही हर्ष का विषय है 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामलला का ऐतिहासिक महापर्व मनाया गया। इस दौरान नर्मदा अस्पताल परिसर मीडिया से रूबरू होकर डॉक्टर राजेश शर्मा ने विचार व्यक्त किए। मुझे ईश्वरीय प्रेरणा और मेरे माता पिता की स्मृति में भव्य श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन रखा, जो कि निरंतर इस प्रांगण में प्रत्येक वर्ष चलता रहेगा। इस कथा में विशेष अतिथिगण भी मौजूद रहे। नर्मदापुरम से सुनीता शर्मा की विशेष रिपोर्ट। समय हम खड़े हुए हैं नर्मदा अस्पताल डॉक्टर राजेश शर्मा जी के प्रांगण में, और यहाँ पर भव्य आयोजन रखा गया है श्रीमद् भागवत गीता जी का। श्रीमद् भागवत गीता जी का भव्य आयोजन रखा गया है, जिसका आज समापन दिवस है। अब हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, आपका क्या उद्देश्य रहा ये भागवत पुराण करने का? आपका क्या उद्देश्य था? ये प्रश्न जो है कि मेरा क्या उद्देश्य है, इसको अगर इस तरह से मैं कहूँ कि ईश्वर प्रेरणा से ये एक ईश्वर प्रदत्त आदेश प्राप्त हुआ कि भागवत का जो पावन श्रवण है वो इस प्रांगण में हो। तो कुदरती आकाशवाणी से ही हमारी देवी अम्बालिका जी आ गई, जैसे पुष्पक विमान पे। हमारे संत हैं जो प्रताप महाराज, तो वो इसके माध्यम बने प्रेरणा स्वरूप। और क्योंकि अभी पूरा भारतवर्ष जो है ये राममय हो रहा है, और इसी मंथ में माता पिता जी की स्मृति में भी ये भागवत पुराण हुआ। लेकिन कुदरत है, ये ईश्वर की कृपा है कि 16 से 22 इस भागवत का श्रवण हुआ। जब हमने ये दिनांक तय की थी तो उस वक्त ऐसा 22 का जो रामलला विराजेंगे, ये इसके ऊपर में जो है अकस्मात ये भी क्षण आ गया। तो बहुत ही भव्य जो गंगा बही है इस 7 दिन नर्मदा अस्पताल के प्रांगण में आदरणीय देवी किशोरी अम्बालिका जी ने और उनकी पूरी वृंदावन की टीम ने संगीत के साथ, झांकियों के साथ, जो यहाँ के श्रोतागण हैं, यहाँ के भक्त बंधु हैं, सब ने जो आनंद लिया। और आज जो है जब राममय होके जब सब ने भागवत का जो आज अंतिम दिवस था, तो सब ने मिल के रामलला को देखा। रामलला विराजमान तो है हमारे हर, लेकिन इस घटना ने पूरे भारतवर्ष को एक धागे में पिरो दिया है। जैसे अलग में मोती होते हैं और एक धागे में पिरो देते हैं, तो इस रामलला के इस अवसर ने सबको, भारतीयों को, सब सनातनियों को एक धागे में पिरो के एक धार्मिक यात्रा जैसे शुरू हुई हो पूरे देश की। इस तरह का राममय माहौल है। और उद्देश्य केवल ये है कि क्योंकि भागवत की जब ध्वनि जब जाती है आसपास, तो पता नहीं कितने कितने कोसों दूर जो है जो वातावरण शुद्ध होता है, उससे हृदय शुद्ध होते हैं। जब हृदय शुद्ध होता है तो विचार शुद्ध होते हैं, कर्म शुद्ध होते हैं, उसका परिणाम शुद्ध होता है। तो बस यही एक उद्देश्य था कि भारतवर्ष जो है हमेशा सुखमय रहे, हमारे सारे भाई बंधु रहे, मंगलमय रहे, परिवार से सुखमय रहे, यही उद्देश्य। सर, नर्मदापुरम वासी चाहते हैं कि आपसे एक अपेक्षा रखते हैं कि ये जो आपने भागवत रस रखा है तो ये निरंतर चलता रहेगा। बिल्कुल, ये तो ईश्वर की कृपा रही तो ये निरंतर चलेगा। ईश्वर की कृपा होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल हमारी जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से भटकती जा रही है, तो आप अपने देशवासी, प्रदेशवासियों और नर्मदापुरम वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, मैं ये तो पहले की बात हो गई। अब जो है हमारा तो भारत सबसे युवा देश है, और वो भटकता हुआ युवा देश नहीं है। सब के सब जो है इस राम मार्ग पे चले हैं। आप अभी चौराहे चौराहे पे, गली गली में, किसी भी क्षेत्र में देखें, चाहे वो हमारा गांव का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा आदिवासियों का क्षेत्र हो, एक अलग ऊर्जा विद्यमान है सब में। तो भटकता हुआ ये भारत नहीं है। अब तो भारत जो है वो सही रास्ते पे आया है। तो युवा शक्ति ही आज भारत है। आज का सर, विषय से हटके मैं आपसे एक छोटे से बात करना चाहता हूँ राजनीति को लेकर। आपका इस समय था कि आप यदि इस समय चुनाव लड़ते तो इस समय कायाकल्प हो जाता नर्मदापुरम में। ऐसा क्यों हुआ कि आपने चुनाव नहीं लड़ पाया? ये तो
भागवत में वातावरण है, राम जी विराजमान है, तो ऐसे में ये जो बड़ा उथला सा प्रश्न है, ये प्रश्न उचित प्रतीत नहीं होता। जी। भगवत कृपा बनी रहे, सब अपना जीवन जो है वो सेवा में लगाएं। मैं जितने कहना चाहूँगा, राजनीति जो है ये भी उद्देश्य नहीं होता, सेवा का मौका होता है, प्लेटफॉर्म होता है। हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में सेवा करता है, चाहे वो कृषक हो, चाहे वो ऑटो चालक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो राजनेता हो। ये सबके जीवन में सब लिखा हुआ है, सबका जीवन लिखा हुआ है। इसमें प्रयास हम सबको करने चाहिए। बाकी सब जिस विधि राकेश साईं वाली बात है वो तो। आइए हम अब जानना चाहते हैं हमारी भागवताचार्य सुश्री अंबिका जी से। अंबिका जी, आपको विगत कितने वर्षों से आप ये भागवत कथा कर रही हैं? 2 वर्ष हुए हैं अभी भागवत कथा में उतरे हुए, और भगवान में तो बचपन से ही था, रुचि थी भगवान में कि भगवान की भक्ति करना है। इसलिए पिताजी ने मार्गदर्शन दिया और वृंदावन जाके अध्ययन किया, और आज अपनी ही जन्मभूमि में नर्मदापुरम में भागवत कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपको ये प्रेरणा कैसे मिली कि मुझे भागवताचार्य बनना चाहिए? प्रेरणा के दाता मेरे पिताजी स्वयं ही हैं, तो पिताजी ने ही प्रेरणा दी कि भागवताचार्य बनी, क्योंकि कृष्ण प्रेम में पहले से ही लीन थी। इसलिए अब उनसे जुड़ने का माध्यम केवल भागवत है। भगवत चरण को पकड़ लो तो भगवान मिल जाते हैं, सुना भी है और भागवत में भी लिखा है। इसलिए भगवान के चरणों को पकड़ लिया, बस भगवान मिल गए।